ये कहानी आपके कहने पर बनाई गई है, सो इसका मज़ा दिल से लीजिए। और अगर कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके लाइक और कमेंट करना मत भूलना। चलिए फिर शुरू करते हैं। मुंबई शहर का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका, जहां जिंदगी तेज भागती है लेकिन इंसानियत धीरे धीरे दम तोड़ती है। उसी जगह का एक नाइट क्लब जो अपने आप में मुंबई शहर के बिगड़ैल अमीरजादों के नशा करने की जगह है, जहां हर तरह का एक से एक बुरा काम होता आया है, चाहे ड्रग्स लेना हो या बेचना। यही वो जगह है जहां अपना अर्जुन भी काम करता था, जो बस किसी के लिए और अपने कुछ मकसद के लिए काम करता था। उस दिन ठीक 3 बजे अर्जुन ने बार की रद्दी सी यूनिफॉर्म पहनी, जो न उसके शरीर पर फिट थी न उसकी आत्मा पर। शर्ट के कॉलर पर पुराना दाग था, बटन आधे टूटे हुए और पैंट की सिलाई कहीं से खुली हुई थी। लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। क्यों? क्योंकि आज वो कुछ खास करने वाला था। जेब में एक छोटी सी अंगूठी थी, चांदी की नहीं, सोने की तो बिल्कुल नहीं। बस एक मामूली धातु की अंगूठी जिसके भीतर एक शब्द खुदा था, प्रिया। वो मुस्कुरा रहा था जैसे किसी ने उसे करोड़ों की लॉटरी थमा दी हो। आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन था। उसका प्लान था आज जल्दी काम खत्म करना और शाम को अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को सरप्राइज देकर शादी के लिए प्रपोज करना। बार के भीतर घुसते ही अर्जुन को तगड़ा झटका सा लगा। शाम की शिफ्ट के लिए सफाई बाकी थी और बाकी के वेटर जानबूझकर किसी न किसी काम में लगे हुए थे। लेकिन एक और शख्स वहां पहले से मौजूद थी, सोनम सिंह। लाल रंग की चमकदार साड़ी, भारी मेकअप और आंखों में बर्फ सी ठंडक, जैसे आज वो किसी पर अपना गुस्सा उतारने की तलाश में हो। तभी उसकी नज़र सीधी अर्जुन के कपड़ों पर पड़ी। अबे ओ, तू है वेटर या फटेहाल भिखारी? सारे बार में हंसी गूंज उठी। किचन से लेकर बार काउंटर तक के लोग उसकी ओर देखने लगे। मैम, मैं। शट अप। सोनम ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। तेरी शक्ल देख के न मजा आता है न काम का भरोसा। तू बार के नाम पर धब्बा है। अरे, अगर तू अमीर भी बन गया न तो भी तू फटेहाल भिखारी ही दिखेगा। जानता है क्यों? क्योंकि तू है ही भिखारी। अर्जुन का चेहरा उतर गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, किसी से बदला नहीं मांगा, बस झुककर काम में लग गया। वो जानता था अगर आज जुबान से कुछ निकला तो उसकी पूरी शाम बर्बाद हो जाएगी और एक बार फिर से उसे जॉब के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। लेकिन सोनम को उसकी खामोशी खटकने लगी। वो वहां बैठी थी लेकिन उसका ध्यान अर्जुन के हर मूवमेंट पर था, जैसे वो उसे पहचानती हो। और तभी जैसे समय एकदम थम गया। अर्जुन ने गलती से उसका हाथ छू लिया, जानबूझकर नहीं, बस भीड़भाड़ और ट्रे संभालते हुए। लेकिन सोनम ने जो किया वो अर्जुन की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका बन गया, जिसकी उम्मीद न अर्जुन ने की थी न ही वहां खड़े किसी ने। इसने मुझे छूने की कोशिश की। उसकी चीख पूरे बार में गूंजी और साथ ही एक करारे थप्पड़ की आवाज भी। हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। इसने जबरदस्ती की कोशिश की। सोनम 2 कदम पीछे हटते हुए चिल्लाए। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैम, आपने क्या कहा? अबे बेशरम, तू बार में काम करने आया है या औरतों को छूने? बार मालिक गुस्से में तमतमाते हुए आ गया। उसने बिना कुछ सोचे अर्जुन का कॉलर पकड़ लिया। सर, आपने मुझे कब ऐसा करते हुए देखा? देखना जरूरी नहीं। और वैसे भी तू वही है ना जिसने पिछले महीने महंगी शराब चोरी की थी? वो झूठ था। अबे, झूठा तो तू है। सोनम अब भी खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा शांति थी। जैसे उसे जो चाहिए था वो मिल गया हो। उस मेकअप से भरी औरत की नज़र अर्जुन की जेब पर गई, जिसे देखकर वो मुस्कुरा दी। इसकी जेब तलाश करो। तभी बार का मालिक भी सोनम की जी हजूरी करते हुए उसे टटोलने लगा, जिस पर अर्जुन उसे रोकना चाहता था, पर उसने उसे धमकाकर जेब तलाशने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन के पैंट की जेब में एक छोटा डिब्बा मिला। खोला तो अंदर अंगूठी थी। ओह, ये तो चोरी की होगी। नहीं, ये मेरी है। अर्जुन चीखा। ये प्रिया के लिए है। पुलिस बुलाओ, सोनम ने आंखें घुमाकर कहा। लेकिन मैम, अर्जुन अब भी बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। वो तो कैसे भी बस अपनी जिंदगी को शांति से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जीना चाहता था। बुलाओ, पुलिस आए। बिना कोई सवाल किए अर्जुन की हथकड़ियां लगा दी गईं। बार में खड़े लोग हंस रहे थे,
कुछ वीडियो बना रहे थे। एक लड़की ने ताना मारा, औरतों की इज्जत से खेलने वालों का यही हाल होना चाहिए। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि अर्जुन ने कुछ किया ही नहीं। उसने बस सपना देखा था, एक मासूम लड़का जो ईमानदारी से मेहनत करता है अपने प्यार के लिए। और आज उसे बिना कसूर जेल भेजा जा रहा है। गाड़ी में बैठते वक्त अर्जुन की आंखें सूनी हो गई थीं। उसने जेब में हाथ डाला, वो अंगूठी अब भी वहीं थी। प्रिया शायद अब तक इंतजार कर रही होगी, शायद अब भी उसके लिए वही महसूस कर रही होगी, या शायद अब अर्जुन के लिए दुनिया खत्म हो चुकी थी। उसे समझ आ चुका था, पूरी दुनिया किसी सरकार से ज्यादा अमीर आदमी के कदमों में होती है। वो चाहे तो पैसे देकर किसी इंसान को बिना किसी गुनाह के जेल भिजवा सकता है, और इसी का फायदा ये बिगड़ैल अमीरजादे गरीबों पर उठाते हैं। अर्जुन ने जेल में बैठे ही फैसला कर लिया था, जब उसके पास वो होगा जो उसे खोना पड़ा था, तब वो एक एक से चुन चुन कर बदला लेगा। अर्जुन के जाते ही सत्यजीत, जो वही था जिसने पैसों के लालच में एक मासूम को गुनहगार ठहराकर जेल भेज दिया था, सोनम से पूछता है, वैसे मिस सोनम जी, आपकी उस फटीचर से क्या दुश्मनी थी? तुम दुश्मनी की बात कर रहे हो? उसने मेरे बेटे लखन सिंह पर हाथ उठाने की कोशिश की है। ये ठीक है मिस सोनम जी, अगर कुछ। हाँ, ठीक है, ठीक है। तभी सोनम सिंह ने अपने बैग से 50,000 की 2 गड्डियां निकालकर उसकी जेब में डाल दीं। अब आखिर क्या होगा? क्या कभी अर्जुन जेल से बाहर आएगा? क्या दुश्मनी थी अर्जुन की लखन से, जो उसकी मां बदला लेने पहुंच गई? अब आगे क्या होगा? अगर आपको भी जानना है तो कहानी को लाइक करिए और कमेंट कीजिए। अपना मनपसंद पार्ट बताना मत भूलिएगा। अगर आपको भी अपने पसंद की कैटेगरी की कहानी सुननी है तो आप टेलीग्राम के ग्रुप में बता सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।